मोहिनी एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए ये चीजें, हो जाए सावधान। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है। इस बार यह व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल बैसाख महीने में एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 8 मई 2025 को पड़ रहा है। माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी का व्रत नारायण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए मोहिनी एकादशी व्रत के नियम को जानते हैं, जो इस प्रकार है। मोहिनी एकादशी में क्या खाएं? मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। वही व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी में क्या नहीं खाएं? अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। भोग चढ़ाने का मंत्र। मोहिनी एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मोहिनी एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। अन्न का दान। मोहिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गेहूँ, चावल, दाल, आटा या अन्य किसी अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वस्त्रों का दान। मोहिनी एकादशी के दिन वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस मौके पर वस्त्रों का दान जरूर करें। कहा जाता है कि इस मौके पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धन का दान। धन का दान भी मोहिनी एकादशी पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। गुड़ का दान। गुड़ के दान का मोहिनी एकादशी पर विशेष महत्व रखता है। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। ऐसा करने से आपके जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इन बातों का रखें ध्यान। दान हमेशा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दान की वस्तुएं साफ और अच्छी होनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। दान करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मोह माया से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
वही इस दिन श्री हरि को उनका प्रिय भोग चढ़ाने से उनकी कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के प्रिय भोग। धन्यवाद। मोहिनी एकादशी पर श्री हरि को लगाएं ये दिव्य भोग। घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल यह एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मोह माया से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वही इस दिन श्री हरि को उनका प्रिय भोग चढ़ाने से उनकी कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के प्रिय भोग। तुलसी दल मिश्रित खीर। भगवान विष्णु को खीर बेहद प्रिय है और अगर उसमें तुलसी दल मिला दिया जाए तो यह और भी पवित्र और शुभ मानी जाती है। गाय के दूध से बनी खीर श्री हरि को चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। पंचामृत। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसे चढ़ाने से घर में शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। फल और मेवे। एकादशी पर ऋतु फल जैसे केले, आम, अंगूर जैसे ताजे फल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। साथ ही मनचाहा फल प्रदान करते हैं। मिठाई। घर पर बनी पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू और केसर की खीर श्री हरि को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर का कलेश भी दूर होता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कहानी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल